नमस्कार। आज शनिवार है और शनिवार को आज की बात नहीं होता, लेकिन मैं आज आपके साथ अपना दुख बांटने आया हूँ, अपना दर्द आपको बताने आया हूँ। मन टूटा हुआ है, दिल में दर्द है, क्योंकि आज अरुण जेटली चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। अरुण जी की एक एक बात मुझे बार बार याद आ रही है। वो कहते थे मुश्किलें आती हैं, बीमारी आती है, तकलीफ होती है, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। और उनकी इसी बात को याद करके आज मैं हिम्मत जुटाकर आपके सामने आया हूं। आज देश ने एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नेता खोया, और मैंने अपना गार्जियन, अपने परिवार का बड़ा, उसको खो दिया। और इस खोने का दर्द क्या होता है, ये आज मेरे पोर पोर में मैं महसूस कर रहा हूं। अरुण जेटली मेरे लिए सिर्फ नेता नहीं थे, मेरे दोस्त थे, दोस्त से ज्यादा मेरे मार्गदर्शक थे, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। वाकई में ये उन पर लागू होता था। अच्छे हालात हो, बुरा वक्त हो, हर स्थिति में साथ रहने का एहसास दिलाते थे। अरुण जेटली मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं, मेरे लिए आदर्श थे। और ये रिश्ता कोई 10-15 साल का नहीं, 45 साल पुराना रिश्ता था, जो वक्त के साथ मजबूत होता गया। आमतौर पर नेताओं का पत्रकारों के साथ रिश्ता प्रोफेशनल होता है, एक दूसरे की ज़रूरत का होता है, लेकिन अरुण जेटली के साथ मेरा रिश्ता उस वक्त से है जब वो नेता नहीं थे और मैं पत्रकार नहीं था। मैंने अरुण जेटली को राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखा, और उन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में हमेशा मेरी मदद की। आज जब पिछले 45 सालों को याद करता हूं, तो एक एक दिन, एक एक पल की तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही हैं। पिछले 15 दिन से, जब से वो एम्स में थे, वेंटिलेटर पर थे, आईसीयू में थे, मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना करता था। रोज आज की बात खत्म करने के बाद एम्स में अरुण जेटली को देखने जाता था, और इस उम्मीद से लौटता था कि कल जाऊंगा तो अच्छी खबर मिलेगी। डॉक्टर ने जान लगा दी उन्हें ठीक करने के लिए, रोज उनके सेहत के बारे में बताते थे। डॉक्टर्स को उम्मीद थी अच्छा होगा। हम सबको, दोस्तों को, परिवार वालों को उम्मीद थी अच्छा होगा। लेकिन आज सब कुछ खत्म होने की खबर मिली तो अंदर से टूट गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर गया, बहुत कुछ खो गया। अरुण जेटली कैसे हार सकते थे? वो तो हार मानने वाले थे ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव माइंड था, जीत की तरफ देखते थे, सफलता की तरफ देखते थे। लेकिन ईश्वर की मर्जी से कौन जीत पाया है? अरुण जेटली जब बोलते थे तो हम मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनते थे। जब लोगों से मिलते थे तो सिर्फ लोगों की भलाई, दूसरों के बारे में सोचते थे। और जब जब मैं उनसे मिलता था, उनकी बात सुनता था, हर बार लगता था कितना कुछ सीखने को है। उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी अपरंपार। मैंने देश में ऐसा दूसरा राजनेता नहीं देखा जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी इंटीग्रिटी, जिसकी ईमानदारी उनके बराबर हो। बहुत आगे थे। और मैं जब उनकी बात सुनता रहता था, कहते थे पंडित जी आप भी कुछ बोलो। और आज एम्स में अरुण जेटली को खामोश लेटे देखा तो बार बार ये कह रहा था कि अरुण जी उठो, कुछ तो बोलो। लेकिन जो चिर निद्रा में सो गया वो कहाँ बोलता है, जो चला गया वो कहाँ लौटता है? और जाने का ये कोई तरीका होता है? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी अरुण जी से पहली मुलाकात हुई थी। मैं एक साधारण परिवार से आता था, 10 भाई बहनों का बड़ा परिवार था। पुरानी दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहता था। कॉलेज की फीस देने के लिए 2-2, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए के नोट इकट्ठा किए थे। जब श्रीराम कॉलेज में एडमिशन हो गया, वहाँ पहुँचा तो लाइन में लगा था। और जब मैं अकाउंटेंट के सामने वो 2-2, 5-5 रुपए के नोट गिन रहा था, उस समय अकाउंटेंट ने मेरे को डांटा कि ये छोटे छोटे नोट लेकर आए हो, इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो। और जब पूरी फीस गिन के दी तो उसमें 3 रुपए कम थे, तो अकाउंटेंट ने और ज़्यादा जोर से डांटा। मैं परेशान था कि वापस पीछे लाइन में जाना पड़ेगा, 3 रुपए लाने पड़ेंगे घर से। और तभी पीछे से एक आवाज़ आई और उन्होंने उस अकाउंटेंट को डांटा, कहा कि नए स्टूडेंट से बात करने का ये क्या तरीका है, क्यों डांट रहे हो? और जब उन्होंने सुना कि 3 रुपए कम थे तो अरुण जेटली ने अपनी जेब से एक 5 रुपए का नोट निकाला, मुझे दे दिया और कहा कि फीस जमा कराओ। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अभी जमा कराओ, बाद में बात करेंगे। और उसके बाद कंधे पर हाथ रखा, कहा कि
सारे पैसे तुमने दे दिए, अब तो चाय के पैसे भी नहीं होंगे, चलो आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की कैंटीन में पहली बार जो उनसे मेरी मुलाकात हुई और जो कुछ उन्होंने कहा आज भी मुझे याद है। मेरी फीस जमा हो गई, एडमिशन हो गया और उस दिन हाथ मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा था। उस दिन जो हाथ मेरे कंधे पर रखा गया था वो हाथ आज छूट गया। जेटली से पहली मुलाकात 1973 में हुई थी और उसके बाद से मेरे सबसे प्यारे दोस्त बने रहे। बड़ा भाई कह सकता हूं, संरक्षक कह सकता हूं, गार्जियन कह सकता हूं। और आज सुबह तक वो उसी रोल में रहे। मेरा कोई भी फैसला अरुण जेटली से पूछे बगैर नहीं होता था, कोई काम मैं उनकी सलाह के बगैर नहीं करता था। और अरुण जी के बारे में जितना को उतना कम है। 45 साल के पॉलिटिकल करियर में एबीवीपी के कार्यकर्ता से लेकर देश के वित्त मंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, राज्यसभा विपक्ष नेता का सफर उन्होंने तय किया, लेकिन उनके दामन पर एक भी दाग नहीं लगा। राजनीतिक जीवन में शुचिता क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं, ये सिर्फ अरुण जेटली के व्यक्तित्व से हमने हर रोज सीखा और आगे भी सीखते रहेंगे। आज के जमाने में उनके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है।